उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में एक शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, हाफ एनकाउंटर। और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो चलिए आज इसी फैसले की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए सीधे इस मामले की जड़ पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी संवैधानिक सवाल उठता है। क्या कानून को लागू करने वाली एजेंसी यानी कि पुलिस खुद ही जज बनकर किसी आरोपी को सजा दे सकती है? सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये हाफ एनकाउंटर जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये आखिर है क्या भला? देखिए, हाफ एनकाउंटर पुलिस की उस कार्रवाई को कहा जा रहा है जिसमें किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन फिर उसे जानबूझकर मतलब गैर जरूरी तौर पर पैर में गोली मारकर घायल कर दिया जाता है, और खास तौर पर घुटने के ठीक नीचे। कोर्ट ने इसी खास पैटर्न पर ध्यान दिया है। अब सवाल ये कि इस प्रैक्टिस पर कोर्ट ने क्या कहा। तो देखिए, अदालत ने इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया। इसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने इस मामले में अपनी राय बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने दो टूक कहा कि सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं। ये लाइन बहुत ही क्लियर है। और ये फैसला हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही मूल सिद्धांत को याद दिलाता है, शक्तियों का विभाजन। मतलब सबका काम बटा हुआ है। पुलिस का काम है जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, और न्यायपालिका का काम है उन सबूतों को तौलना और उसके आधार पर फैसला सुनाना और सजा देना। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि भाई अगर ये कानून के खिलाफ है तो पुलिस अधिकारी ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कोर्ट ने इसके पीछे की कुछ संभावित वजहों पर भी गौर किया। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने कुछ बाहरी वजहों की तरफ भी इशारा किया, जैसे कि शायद समय से पहले प्रमोशन पाने की होड़ हो, या सीनियर अधिकारियों से शाबाशी पाने की चाहत हो, या फिर आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने की इच्छा हो। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर पहले कोई नियम कानून थे ही नहीं। असल में सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही बहुत डिटेल में निर्देश दे चुका है। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस तय की थीं। लेकिन असल दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अक्सर इन नियमों को नजरअंदाज कर रही थी, जो कि एक बहुत गंभीर बात है। तो बस इसी स्थिति को सुधारने के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 नए और बहुत ही सख्त नियम जारी किए हैं, और अब इनका पालन करना अनिवार्य होगा। तो चलिए फटाफट इन 6 नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहले 3 नियम जांच और मेडिकल देखभाल से जुड़े हैं। पहला नियम कहता है कि एनकाउंटर के बाद FIR तो होगी, लेकिन इसकी जांच लोकल पुलिस नहीं बल्कि CBCID जैसी कोई स्वतंत्र एजेंसी या कोई दूसरी टीम करेगी। दूसरा, FIR में किसी एक अधिकारी के बजाय पूरी पुलिस टीम जैसे STF का नाम भी लिखा जा सकता है। और तीसरा, जो भी आरोपी घायल हुआ है उसे तुरंत मेडिकल मदद दी जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराना ही होगा। अब आते हैं अगले 3 नियमों पर जो रिपोर्टिंग और जवाबदेही के लिए हैं। चौथा नियम, जांच की पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपनी होगी। पांचवां, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों को जांच पूरी होने तक कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जब तक यह साबित ना हो जाए कि उनकी बहादुरी शक से परे है। और छठा, अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो पीड़ित का परिवार सीधे जिला अदालत के सेशंस जज के पास जाकर शिकायत कर सकता है। तो ठीक है, नियम तो बन गए, पर असली सवाल तो ये है कि इन नए नियमों का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ कागज पर रह जाएंगे? नहीं, कोर्ट ने यह भी सोचा है और इन्हें सख्ती से लागू करवाने के लिए भी कदम उठाए हैं। और शायद इस पूरे फैसले का जो सबसे बड़ा और असरदार हिस्सा है वो यही है। अब इन गाइडलाइंस को लागू करवाने की जिम्मेदारी सीधे सीधे जिले के पुलिस प्रमुखों की होगी, यानी SP, SSP और पुलिस कमिश्नर की। ये एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है। मतलब अब जवाबदेही तय करने के लिए कुछ ठोस रास्ते बना दिए गए हैं। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो जिला पुलिस प्रमुखों पर कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। पीड़ित परिवार सीधे सेशंस जज के पास अर्जी दे सकते हैं, और अगर मामला गंभीर है तो सेशंस जज उसे हाई कोर्ट तक भी भेज सकते हैं। तो आखिर में यह पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है
क्या हाईकोर्ट के ये नए और इतने कड़े नियम पुलिस की जवाबदेही और लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के बीच एक जरूरी संतुलन बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।